नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ अभी तक। अनिकेत, केसी सिंह, सुनील सैनी, सौरव कुमार, कुश रेड्डी, केसी सिंह राजपूत, गीतांजलि श्रीवास्तव। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गिरी जी आ रहा बढ़िया है। अभी भी बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं भाई। सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए। क्लास हो रही है आज, क्योंकि 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, एक जन्माष्टमी की वजह से और दूसरा कल बारिश हो रही थी इतना ज्यादा कि मैं आ नहीं पाया, तो इस वजह से आपका क्लास नहीं हो पाया। लेकिन आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे लग रहा है ये मैं डिजिटल बोर्ड तोड़ दूं क्या इसको। नहीं टूटा, एक बार और ट्राई करता हूं। नहीं टूटा, एक बार और ट्राई करता हूं। नहीं टूट रहा है। क्या लगता है कैसे टूटेगा? आप सभी के मन में आ रहा होगा सर थोड़ा जोर से तो मारिए तब टूटेगा। एग्जैक्टली आज की डेट में मैं आपको यही बताना चाहता हूं, यही चीज समझाना चाहता हूं कि अक्सर आप लोग मुझसे कहते हो कि सर मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा, सर मेरा ये नहीं हो रहा, सर मेरा वो नहीं हो रहा, सब मैं बहुत साल से प्रयास कर रहा हूं, मेरा वो कुछ नहीं हो पा रहा। तो एग्जैक्टली मेरी 2 लाइनें हैं कि सक्सेस इज नॉट ए हार्ड टास्क, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड यू हिट इट। मतलब सक्सेस जो है, ये जो सफलता है, ये एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग बहुत कठिन मान लेते हैं, बट ये कठिन नहीं होता। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि हम उसके लिए प्रयास कितना कर रहे हैं। जैसे अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करता रहूंगा तो ये जिंदगी भर नहीं टूटेगा। हाँ, कुछ हो सकता है, वो बात अलग है। ये डिजिटल बोर्ड है इसलिए इसने टच ले लिया, बट मेरे सामने अगर कोई दीवार होती, आप उसे ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं चाहे जितना इसे ऐसे ऐसे ठोकता रहूं, जिंदगी भर ऐसे ठोकता रहूंगा, ये नहीं टूटेगा। इसे तोड़ने के लिए, इसे मुझे तोड़ने के लिए इसके बराबर का पावर लगाना पड़ेगा। अगर आप एक आईएएस का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो उतनी पावर लगानी पड़ेगी, आरआरबी का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो उतनी पावर लगानी पड़ेगी। डिपेंड्स ऑन यू कि कब, कहां और कैसे। 3 चीजें। टाइमिंग, कब कब आपने एग्जाम की तैयारी शुरू की, कहां शुरू की, मतलब कि हम किन टीचरों से पढ़ रहे हैं, किन किताबों से पढ़ रहे हैं, और कैसे शुरू की। कैसे शुरू करने का मतलब यह है कि कहां से आप उसको देखते हो कि हाँ 2-3 साल बाद शुरू हो जाएगी, 4 साल बाद शुरू हो जाएगी, उसके लिए टाइमिंग क्या है, प्लानिंग क्या है। तो जब ये 3 चीजें एकदम परफेक्ट होती हैं तो सफलता तो कोई भी, किसी भी माइका लाल, कोई भी माइका लाल तुमसे नहीं छीन सकता। आज नहीं कल सफलता जरूर मिलेगी, बस डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ हार्ड यू हिट इट। कितना आप तैयार हैं इसको पाने के लिए, कितना जुनून है आपको इस नौकरी को पाने के लिए। अगर ऐसा ऐसा चल तो रहा है, हो ही जाएगा, तो बेटा जिंदगी भर ठोकते रहोगे, ठुकेगा नहीं। बढ़िया, बहुत दिनों बाद सौभाग्य प्राप्त हो ही गया आपके लाइव दर्शन करने का। अनुराग निगम जी, भाई मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं छोटा सा आदमी हूं। मैं देख रहा हूं कि बहुत कम लोग लाइव आए हैं, लग रहा है काफी सारे लोग नाराज हैं। आप क्लास को शेयर कर दीजिए, अदरवाइज मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, बट ये मेरे लिए फिजिबल नहीं हो पाएगा कि मैं इसको चला पाऊं। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बढ़िया दीपक। बाकी शेयर करके आओ इसको ताकि और ज्यादा लोग आए। ऑल सब्जेक्ट का सेशन लाइए, कहां से ले आऊं, कोशिश करूंगा। फिलहाल एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको करने की कोशिश करिए। आज के जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है उसमें मैंने दोनों डायरेक्शन ली हुई है कि मतलब एक लाइन होगी उसमें दोनों डायरेक्शन बैठे होंगे, एक सर्कल होगा जिसमें अंदर भी देख रहे होंगे बाहर भी देख रहे होंगे। तो इस तरीके के सवालों को कैसे करते हैं। अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें, सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट के, सिंपल एंड प्योर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें, देसी घी टाइप सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें, तो इस तरह के प्रश्नों में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ये सबसे कठिन होते हैं। सबसे कठिन इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ केसेस बहुत बनते हैं और उन सभी नंबर ऑफ केसेस को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे कम है तो ज्यादा लोगों कमेंट का वेट नहीं करेंगे। लिखा है 8 व्यक्ति, हाउ मेनी पर्सन, 8 व्यक्ति हैं, उनके नाम दिए गए हैं ABCDEFGH और एक सीधी रेखा में खड़े हुए। उनमें से केवल 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं और एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या है? 4 उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं केवल, इसका मतलब 4 कैसे देख रहे हैं? एक सीधी पंक्ति में खड़े होंगे तो 4 दक्षिण में देख रहे होंगे, बट जो उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं वो एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। इस लाइंस को पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक बात आई। क्या बात आई? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बीच बीच में किधर जाता है पता नहीं, लेकिन यह ख्याल आया कि 4 व्यक्ति अगर उत्तर की ओर देख रहे हैं और एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हैं, तो मतलब उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण ऐसा सेंटेंस है, ऐसी चीजें हो रही हैं। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि अल्टरनेट पोजीशन पे बैठा व्यक्ति विपरीत दिशाओं में देख रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या है? 8 व्यक्ति हैं, देयर आर 8 पर्सन,
मैं मान लेता हूं एक उत्तर देखेगा तो एक दक्षिण देखेगा, फिर एक उत्तर देखेगा तो एक दक्षिण देखेगा, फिर एक उत्तर देखेगा तो एक दक्षिण देखेगा, फिर एक उत्तर देखेगा तो एक दक्षिण देखेगा। अब आप कहोगे सर कोई जरूरी तो नहीं है कि यही वाला उत्तर देख रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ये पहले दक्षिण देखे फिर उत्तर देखे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं तो भगवान ने आपको एकदम ताजा तरीन दिमाग दिया हुआ है, मतलब बिल्कुल बढ़िया से काम करने वाला दिमाग दिया हुआ है, क्योंकि दोनों पोजीशन बन सकते हैं जी। ट्राई करते हैं, ठीक है। कहीं जाना नहीं, बहुत बड़े मजे से करेंगे सवाल। जितना मजेदार मैं हूं उतना ही मजेदार सवाल है, और जितने मजेदार आप हैं उतना ही मजेदार सवाल है। तो अपन क्या करते हैं, अपन दोनों केस कंसीडर करते हैं। एक ऐसा जिसमें मान लेते हैं कि ये वाला उत्तर देख रहा है, और एक दूसरे केस में मान लेते हैं ये वाला दक्षिण देख रहा है। ये उत्तर देखेगा, ये दक्षिण देखेगा, ये उत्तर देखेगा, ये दक्षिण देखेगा, ये उत्तर देखेगा, ये दक्षिण देखेगा, और इसके बगल वाला उत्तर देखेगा। बोलो क्लियर। अब मुझे को ये पता है, मैं कॉन्फिडेंस में हूं कि इसके अलावा और कोई चांस है ही नहीं, है क्या? ये उत्तर दक्षिण की जो सेटिंग है, इन दोनों के अलावा और कोई चांस नहीं है। आप करना नहीं, आप आराम से मत देखो मैं कैसे कर रहा हूं, करना करेगा कोई नहीं। खबरदार अगर किसी ने कलम उठाई तो फिर समझ लेना ऊपर वाला सब देख रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये वाला लिया जाए कि ये वाला लिया जाए, तो दिमाग में पहले ही मतलब पहली लाइन से दो केस शुरू हो गए। घबराना नहीं है, करना है। आगे चलते हैं। लिखा है ए जी के बाएं से चौथे स्थान पर है। कौन? ए। किसके? जी के बाएं से चौथे स्थान पर। अब जी का भी पता नहीं है कि जी ऊपर देख रहा है कि नीचे देख रहा है, तो दोनों कंडीशन यहां पे भी ट्राई करनी पड़ेंगी और इसको समझते हुए चलेंगे। अगर ए जी के बाएं चौथे स्थान पर है, मतलब ए एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति और जी, ऐसी कंडीशन में जी को ऊपर देखना पड़ेगा, तभी ए जी के बाएं चौथे स्थान पर आएगा। या फिर दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, ये या लिखा हुआ है और उल्टा हो सकता है। उल्टा कैसा हो सकता है? जी नीचे लटक जाए और तब बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। 1 2 3 4। अब इन दोनों में से एक कंडीशन इस लाइन के लिए है, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सी कंडीशन है। कोई नहीं, सवाल क्लियर होगा। पूरा पढ़िए, पूरा लिखिए, पूरा ऐसे शॉर्ट फिगर बनाते जाइए, अपने आप ही सवाल कहीं ना कहीं आपको हिंट जरूर देगा। ठीक है, आगे आते हैं। लिखा है जो डी के बाएं नहीं है, कोई नहीं करेगा सवाल, सिर्फ देखेगा। समझिए कि कैसे किया जा रहा है। जो मैं कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर रहा हूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मेरे को यह भी नहीं पता चल रहा कि ये ऐसे बैठा है कि ऐसे बैठा, मेरे को यह भी नहीं पता चल रहा कि ये ऐसा है ये ऐसा, कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं बस जो कह रहा है मैं करता जा रहा हूं। लिखा है जो डी के बाएं नहीं है। कौन? जो का मतलब हमेशा दूसरा व्यक्ति, और यहां पर दूसरा कहां गिरेगा? कि जी पर, यानी कि जी के बारे में बात कर रहा है। जी जो है वो डी के बाएं नहीं है। लिख देते हैं जी डी के बाएं, यानी कि एल नहीं। इस छोटी सी लाइन से मेरे को समझ में आ गया कि जो जी है वो डी के लेफ्ट नहीं बनाऊंगा, जी को डी के लेफ्ट नहीं बनाऊंगा, चाहे आत्मा परमात्मा मेरी कुछ भी कहे, चाहे कोई भी कुछ कहे, लेकिन मैं जी को डी के लेफ्ट नहीं बनाऊंगा। और पंक्ति के किसी छोर पर भी नहीं है, ये बढ़िया जानकारी है। और पंक्ति के किसी छोर पर भी नहीं है, यानी कि पंक्ति के किसी छोर पर भी नहीं है, एंड पर नहीं है। जी जो है वो किसी एंड पर नहीं है। एंड पर नहीं है मतलब कि जी कहां नहीं आ सकता? जी यहां नहीं आ सकता, जी यहां नहीं आ सकता, जी यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता। अभी भी मामला नहीं क्लियर हुआ। लिखा है ए और एच के बीच में दो व्यक्ति हैं। सवाल तो फंसता ही चला जा रहा है। कैसे करेंगे सर ये सवाल? टेंशन नहीं लेने का, जैसा कहता जा रहा है वैसा करते जाइए। ए और एच के बीच कितने व्यक्ति हैं? 2। ठीक है जी हाँ, डेली ले रहे हैं। ए और एच के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब मेरे दिमाग में कूंदा कि अगर ए और एच के बीच में 2 व्यक्ति हैं तो ए यहां रख देते हैं और एच को यहां रख देते हैं। और अगर मैं इस सिचुएशन को लेकर चलता हूं कि ए और एच के बीच में 2 व्यक्ति हैं, भाई एच इधर भी आ सकता है और एच इधर भी आ सकता है, दोनों कंडीशन। देखो सवाल पे कंडीशन बन रही है, लेकिन घबराना नहीं। 4 लाइन का सवाल, लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैंने ये पोजीशन बनाई, एच को इधर रख दिया, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और जैसे ही पंक्ति में 8 व्यक्ति हो रहे हैं तो जी पक्का किसी कोने में गिरेगा के, या तो इस कोने में गिरेगा या तो उस कोने में गिरेगा। और साफ साफ बोला गया है कि जी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर मैंने एच को इधर बनाया तो पंक्ति में कितने लोग आ जाएंगे? 8 लोगों की पोजीशन बन जाएगी। एच 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे में जी को किसी कोने पे जाना पड़ेगा, और जी कोने में नहीं जाएगा। कह रहा हम कोने में नहीं जाएंगे,
हम कोने में क्यों जाएं? हम नहीं जाएंगे, सवाल में कहा गया हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएगा, ठीक है मत जाओ। तो ये जो पोजीशन बन रही है ये गलत बन रही है। इससे एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ए और एच के बीच में अगर दो व्यक्ति हैं तो एच यही होगा, और नीचे वाली कंडीशन के मुताबिक अगर ए और एच के बीच में दो व्यक्ति हैं तो एच यहीं पर होगा। ये थोड़ा सा राहत भरा हुआ कि कम से कम कोई तो सेट हुआ सही ढंग से। ये कंफर्म है कि अगर ये सिचुएशन होगी ऊपर वाली तो ऐसे ही बनेगा, नीचे वाली होगी तो ऐसे ही बनना है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? सभी को समझ में आ रहा है जी? शेयर करते रहो भाई, नहीं करोगे क्या? कर लो भाई, शेयर कर लो, प्यार जताओ थोड़ा सा यार। देखो प्यार दोगे प्यार मिलेगा। मैं कितने प्यार से पढ़ा रहा हूं तुमको लगता है मैं कभी गुस्सा करता हूं? सीधा सीधा आदमी हूं। तुम भी शेयर करो दम लगा के, ठीक है? आगे लिखा है, आगे चलते हैं। अभी तक कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा है सवाल का, मतलब सवाल से बन रहा है, सवाल कहां सेट करना पता नहीं चला। लेकिन ये लाइन ऐसी है जो मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा काम करेगी, क्योंकि इसमें ये दिशा दे दी है कि ई जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा, ई जो है वो उत्तर की ओर मुंह करके, और सॉरी नहीं खड़ा है, नहीं खड़ा है मतलब दक्षिण की ओर देख रहा है, और दक्षिण की ओर देख रहा है तो ई या तो ये होगा या तो इनमें से कोई चारों में से एक है। कौन है कातिल? और वह पूर्वी छोर से चौथा है। तो देखिए अगर ऊपर नॉर्थ होता है तो पूर्वी छोर ये होता है, मतलब ईस्ट ये होगा, वेस्ट ये होगा, तो ये पूर्वी छोर से चौथा है। अगर पूर्वी छोर से चौथा है तो मतलब कि 1 2 3 4। अगर हम ई से बनाएंगे तो कहेगा सवाल में तुम एकदम बौड़म हो गया। कह रहा है ना कि उत्तर की ओर मुंह करके नहीं खड़े हैं, तो क्यों हमको उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा करवा रहे हो? गलत। ये सिचुएशन तो नहीं, सवाल आधा सॉल्व हो गया कि हम इसी सिचुएशन पे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। और वो उत्तर की ओर मुंह करके भी नहीं खड़ा है, वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं। सी ए के दाईं ओर नहीं है। फिर समझिएगा, C इज नॉट एट द राइट साइड ऑफ ए। C जो है वो ए के राइट साइड नहीं है। ठीक है भाई, समझ गए? यहां पे कहीं लिख लो इस लाइन को कि C ए के राइट नहीं है। ठीक, इतनी जानकारी मुझे सेट करनी है। सवाल में बस इतनी ही जानकारी दी गई है। अब मैं सवाल को कतई नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरी सवाल की सारी जानकारी मेरे पास आ गई है। सवाल बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अब या तो ये कंडीशन होगी या तो ये कंडीशन होगी। अगर हम इस कंडीशन को लेकर चलते हैं तो H और G बगल बगल होने चाहिए और फिर 2 स्थान छोड़कर A आना चाहिए। यहां से शुरू करते हैं। अगर मैंने A को यहां पे रखा, A को यहां पे रखा तो 1 2, H यहां आएगा, G इसके ऊपर गिरेगा। समझ रहे हो? अगर मैंने A को यहां पे रखा इस वाले पॉइंट पर तो 1 A यहां आ जाएगा, 2 3 4 H यहां आ जाएगा इस वाली पोजीशन पे और G यहां पे गिरेगा। E चिल्लाएगा मेरे ऊपर बिठाओगे क्या? हम पहले से बैठे हुए हैं, हमारी सीट फिक्स है, हमारे ऊपर नहीं बिठा सकते तुम। मतलब यहां से तो शुरू नहीं कर पाएंगे। आगे जाते हैं। अगर मैं A को यहां, मैं सारे केस बता रहा हूं आपको कि कैसे आपको देखना है। अगर मैं A को यहां लेकर चलता हूं, A यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, H इसके ऊपर गिर रहा है, कहेगा मेरे ऊपर बिठाओगे क्या? तो ये भी नहीं कर सकते। अब A को यहां पे लेके चलते हैं। इस वाली पोजीशन पे अगर मैं A लेके चलता हूं, ये मैंने A लिया, यहां पे लिया, एक बंदा, दो बंदा, H यहां पर बैठ जाएगा और G यहां पर बैठ जाएगा। लेकिन अगर मैंने G यहां पर बिठाया तो समझना मेरी बात को, जैसे मैं G यहां पे बिठाऊंगा, G नीचे की ओर देख रहा है तो A जिसको G के बाएं होना चाहिए वो दाएं हो जा रहा है। देखो समझो, अगर G यहां पर आ रहा है तो ये हमारा जो G का एरो होना चाहिए वो ऊपर की ओर होना चाहिए, ये G का एरो नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा पा रहे हैं, हम इस कंडीशन को पूरे सवाल में फिट नहीं कर पा रहे। ए यहां आ नहीं रहा, यहां आ नहीं रहा, यहां आ नहीं रहा, इसके आगे ले जाएंगे तो जी केंद्र पर, जी एंड पर पहुंच जाएगा, जी छोर पर पहुंच जाएगा, मतलब वो भी सही नहीं। तो मतलब ये कंडीशन क्रॉस हो गई। अब सवाल की अंतिम कंडीशन बची है, इसी पर ही सवाल सेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसी पर ही सवाल सेट करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल बढ़िया साफ साफ सा बना लेते हैं। अब मेरे को बहुत हद तक पता है कि ये यहीं बैठेगा। सबसे पहली बात, जी को नीचे की ओर देखना है। जी को अगर नीचे की ओर देखना है तो समझते हैं कौन सा बन सकता है। ये बन नहीं सकता क्योंकि जी किसी एंड पर नहीं है, एंड पर नहीं रखना है जी को। ये बन नहीं सकता क्योंकि इसका तीर ऊपर की ओर है। अगर बाएं रखना है तो जी को नीचे ही रखना पड़ेगा। तो जी ये हो जाएगा, एच ये हो जाएगा, ई ये हो जाएगा, एक बंदा छोड़ा जाएगा, दो बंदा छोड़ा जाएगा, रुके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जी ये हो गया, एच हो गया, 1 2 छोड़ के ये ए हो गया।
बोलो क्लियर है? सही बिठाया मैंने, एकदम चकाचक चल रहा है। ये सिचुएशन बिठाई है, जी रखा, फिर एच रखा, फिर दो बंदे और है। आप देख रहे हो कि मैंने इसको ऐसे सेट कर लिया है कि मुझे बार बार सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। अगली लाइन पे लिखा हुआ है सी ए के दाएं नहीं है। सी ए के दाएं नहीं है, ए नीचे की ओर देख रहा है, तो ए का दायां किधर होगा? इधर। मतलब सी को आप इन किसी भी पोजीशन पे नहीं रख सकते। सी जो है वो ए के दाएं नहीं आएगा, मतलब बाएं है। तो सी अगर ए के दाएं नहीं है तो बाएं है, तो सी कहां बैठेगा? यहां बैठ जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? डी के बाएं, डी के बाएं जी नहीं है, यानी जी जो है वो डी के बाएं नहीं है। अगर डी के बाएं नहीं है तो डी को अगर आप यहां रखोगे तो भी जी डी के बाएं आएगा, अगर आप डी को यहां रखोगे तो भी जी जो है वो डी के बाएं साइड आ रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो जी है वो डी के बाएं नहीं है, मतलब कैसा है? राइट है। तो एक ही पोजीशन बन रही है, ये वाली सिचुएशन, यहां पे डी आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने इसको डी बनाया तब भी जी डी के बाएं आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? समझ में आ गई है इतनी बात? सारी चीजें क्लियर हो गई। केवल दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं है, तो यहां पर भी हो सकते हैं और यहां पर भी हो सकते हैं। एफ और बी के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो फाइनली हमारा जो सवाल है वो कुछ किस तरीके से बन गया है? वो इस तरीके से बन गया है। ये हमारा एक फाइनली फिगर निकल कर आ गया है। आपने देखा सवाल में भाई बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन मैं सीधे धीरे धीरे आराम से काम करता गया, एलिमिनेट करता गया, आराम से वो सारे के सारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, डी को ऊपर ही होना पड़ेगा, क्योंकि डी के जो जी है उन्होंने साफ साफ कहा है कि जी को डी के आप बाएं मत रखना। किधर रख सकते हो? दाएं रख सकते हो, मतलब डी जहां पे भी है उसके दाएं साइड में ही जी आना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आई है मेरी बात? क्लियर? चलिए, हाँ पवन तिवारी जी कह रहे हैं सर सभी लोग भैया कोरोना से बच के रहो। पवन को अभी कोरोना हुआ, कल मेरी इससे बात हुई थी। ये 14-15 दिन वहां रह के आया है क्वारंटाइन में, और बता रहा था कुछ नहीं मिलता वहां, गिलोय का काढ़ा पिला रहे हैं, दवाई भी नहीं देते हैं वो लोग। ठीक है, अब आंसर क्या आना चाहिए? लिखा है बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। देखिए अगर आप इस पोजीशन को ले लें तो बी और जी के बीच में कितने हैं? 1 2। और अगर आप इस पोजीशन को ले लें तो बी और जी के बीच में कितने हैं? 1। तो इस पोजीशन के हिसाब से एक आंसर है और उस पोजीशन के हिसाब से 2 आंसर है, तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा? आइदर 1 और 2। तो डी विल बी द राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया? आ गया है? बताइए। ठीक है, गिरी जय कह रहा सर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो लेकर बैठ जाएगा। बेटा आता है। एक कबूतर था, उसको बिल्ली से बड़ा डर लगता था, उसको लगा कि बिल्ली ऐसा ना हो कि हमको खा जाए। तो एक दिन उसने क्या किया, ऐसे बैठा हुआ था, सामने से उसको बिल्ली आती हुई दिखाई दी। उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली। अब बिल्ली नहीं, अब हमें कोई नहीं खाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? बिल्ली ने उसे खाया नहीं, बिल्ली ने उसे खाया। आंखें बंद कर लेने से, डर जाने से समस्या नहीं टलती। तुम्हारे कहने से कि ये सवाल नहीं आता तो नहीं आएगा, क्या मैंने अपने घर पे बनाया? इतना टैलेंटेड ना हूं मैं कि घर पे बनाऊंगा। अखिलेश कुमार जी कह रहे हैं सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो रिपीट तो नहीं हो पाएगा अखिलेश जी, आप ऐसा करना कि वीडियो रिवाइंड करके एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत प्यार से पढ़ा है। अगले सवाल पे चलेंगे क्योंकि और भी सवाल कराने हैं ना, तो ये अभी तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहूंगा इसके लिए, मुझे माफ कर देना पूरी तरीके से। चलो इस प्रश्न का उत्तर दो, मैं आपको फिगर दिखाता हूं। पूछा गया है कि कौन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो हमने जो फाइनल फिगर बनाया था वो कैसा बना था? ऐसा था, फिर 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 ऐसा था और फिर ऐसा था। ठीक है, यहां पर क्या है? एफ और बी था, आई थिंक यहां पर डी था, यहां पर मुझे जी याद आ रहा है, फिर यहां पर क्या था? एच था, यहां पर मुझे ई याद आ रहा है, यहां पर मुझे एफ और बी दोनों ही थे, और यहां पर मुझे जो याद आ रहा है वो शायद ए था, और यहां पर मुझे सी याद आ रहा है। देखो याद हो जाता है सवाल मुझे। अब बताओ इसके हिसाब से क्या आंसर होगा? निम्नलिखित समूह में से कौन है ऐसा है जो उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं? किस दिशा की ओर देख रहे हैं? उत्तर की ओर। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। जोसेफ चोरो जी कह रहे हैं सर एसएससी इज प्रो क्रेस्टिनेटिंग। ओके, वेरी गुड इंग्लिश। रिजल्ट टू मच, मतलब कि रिजल्ट को बहुत ज्यादा डिले कर रहे हैं और बार बार उसके बारे में कुछ संदेहास्पद स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का डिप्रेशन हो रहा है। देखो डिप्रेशन में जाने का कोई मतलब नहीं है यार। ऐसा सोच लिया करो कि जिन लोगों की सरकारी नौकरी नहीं लगी वो भी अच्छा खास कमा रहे हैं।
हाँ, ये चीज है कि जब आप कोई प्लान करते हो वो प्लान फेल होने लगते हैं कि वो भी सिर्फ आपकी गलती नहीं होती, बाकी लोगों की गलती की वजह से वो प्लान फेल होता है, तो डिप्रेशन आना स्वाभाविक है। और आपके साथ नहीं आ रहा, सभी के साथ आ रहा है। आप जो स्थिति में हो उसमें सभी उसी स्थिति में है, और इस स्थिति से हमें निकलना ही पड़ेगा। आपको पता है, मैंने अपनी लाइफ से एक चीज सीखी, जब जब मेरा हार्ड टाइम आया तब मैंने ज्यादा काम किया और ज्यादा मेहनत की और ज्यादा चीजें उठाई। जब जब मेरा लग्जरियस टाइम आया मैंने और ज्यादा आराम किया। तो मेरे हिसाब से हार्ड टाइम जब जिंदगी में आता है तो वो ज्यादा बढ़िया होता है, उसमें आदमी अपने आप को निखारता है, अपने आप को डेवलप करता है। जब एकदम लग्जरियस टाइम चल रहा होता है, मजेदार चीज चल रही होती है, तो उस टाइम आदमी क्या करता है, लेथार्जिक हो जाता है। अरे चल तो रहा है, कौन करे, काहे करें, पड़े रहने दो, कल कर लेंगे, ऐसे विचार आते हैं। और जब एकदम लगी होती है ना कायदे वाली, तब आदमी एकदम कायदे से काम कर रहा होता है। अरे नहीं कर लो, नहीं तो बवाल हो जाएगा। चलिए आंसर आ गया होगा आप सभी को। देखो शेयर नहीं कर रहे हो, तुम लोग 100 भी नहीं पहुंचाए हो। ये है DHBC, DHBC करेक्ट या DHFC। अब करेक्ट है कि DHF और B में से दोनों हो सकता है, तो F और B में से दोनों हो सकता है, तो देन द राइट आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। बोलो बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था? एक सवाल कराया है लेकिन बहुत सारी चीजें आपको क्लियर कराई है। एक अगला सवाल देखते हैं, इसी पर ही है। लिखा है निम्न में से कौन पूर्वी छोर पर है? पूर्वी छोर का मतलब इस साइड पर कौन है? तो ये फिगर आप यहीं से देख लो कि आपको पूछा गया है पूर्वी छोर पर कौन है। पूर्वी छोर का मतलब ये वाला एंड, और यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो देन द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोलो क्लियर? अरे बोल भी दिया करो कभी कभी क्लियर। आ गया है समझ में? ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। कभी घबराना नहीं कि वर्गाकार टेबल आ गया है सर क्या करें, तो टेंशन नहीं लेना। सवाल को समझते हैं, लिखा क्या है पहले पढ़ते हैं पूरा सवाल की। सवाल की थीम क्या है, क्या कहना चाहता है सवाल? सवाल चाहता है कि आप कुछ और एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं। जब आप इस तरह के सवाल कर लोगे ना, तो रेलवे वाले जो सवाल होंगे बड़ी आसानी से कर ले जाओगे। ये थोड़ा सा बैंक लेवल को मैंने टच किया है, आखिरी क्लास ले रहा हूं मैं सीटिंग अरेंजमेंट की। कल से हम लोग कुछ और शुरू करेंगे, पजल शुरू करेंगे हम लोग। थोड़ा थोड़ा पजल भी आपको पढ़ा देता हूं, क्योंकि टीसीएस एग्जाम लेने वाली है सभी एग्जाम को। आई थिंक मुझे लगता है कि आरआरबी भी टीसीएस ही कंडक्ट कराएगी, और टीसीएस के पास बैंकिंग का बहुत अच्छा खासा उनके पास डेटा पड़ा हुआ है, तो वो सवाल नया बनाने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं, वो उठी को उठा के देंगे, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। लिखा है 8 मित्र हैं PQRSTVW और Y। यार देखो कई सारे मित्र मेरे लग रहा है कि मेरे से नाराज हो गए हैं और वो लाइव क्लास नहीं देख रहे हैं। उसकी क्या वजह है मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। हो सकता है कि मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूं इस वजह से। जी नहीं यार, ये कौन बताएगी CBT 1 के बाद 2? तुम 3 दिन से मुझे परेशान किए हुए। दिनेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि सर मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए, CBT 1 के बाद 2 साल लगता है। यार ये डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर। अब ऐसे तो वर्स्ट सिचुएशन ये है कि 2020 में तो उल्का पिंड गिरने वाले थे, आदमी मरने वाले थे। क्या उसको सोच के आप परेशान होने लगोगे? क्या पता है कल का, क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं है। CBT 1 के बाद 2 साल क्या, मैं तो कहता हूं 10 साल भी लग सकते हैं। कुछ कह सकते हैं? रेलवे तो सितंबर में एग्जाम कराने जा रहा था, आज तक ना हुआ, 2 साल हो गया, तो क्या कह सकते हो इसके लिए? इससे क्या टेंशन ले सकते हो? तो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एकदम बुरे के लिए तैयार रहिए और अच्छे की उम्मीद करते रहिए। डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है कि सर CBT 1 के बाद 2 साल लगते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं बड़ा परेशान हो गया हूं, 2 साल तक मैं क्या करूंगा, ये ऐसा हो जाएगा तो मैं ये कर लूंगा, वैसा हो जाएगा तो। यार जैसा हो जाएगा उसके बारे में ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है। अमूमन नहीं लगते हैं 2 साल, अमूमन नहीं लगते हैं। 6 से 7 8 महीने में एग्जाम करा लेता है CBT 1 के बाद। अब लगने को तो ये भी तो नहीं था कि 2 साल लगे, पेंडेमिक की वजह से जाने क्या क्या हो गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, इसको शुरू करते हैं। सवाल बताने नहीं दे रहे हो, मुझे लगता है तुम लोग मुझसे बतियाने में ज्यादा मजा आता है, सवाल करने में मजा कम आता है तुम लोगों को, जबकि मुझे सवाल कराने में ज्यादा मजा आता है। मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे सवाल हो तो मजा आए थोड़ा। लिखा जाए PQRSTVW और Y, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग क्या कहते हैं ABCD की तरह पढ़ जाते हैं, PQRSTUVWXY। ठीक है, सौरभ सिंह नेगी, तुम्हारी ये आदत ठीक है नहीं है, तुम लगातार बहुत सारे कमेंट करते हो। एक बार कमेंट कर दिया करो, मैं पढ़ लूंगा, अगर मुझे जवाब देना होगा तो मैं दे दूंगा, नहीं देना होगा तो इग्नोर कर दूंगा। बार बार कमेंट मत किया करो। टेंशन ना लो दिनेश गुप्ता जी, जिस स्थिति में तुम हो उसमें हम भी हैं, उसमें सब है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। UPPCS के एग्जाम होते हैं, 2 साल में रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद 6 साल बाद ज्वाइनिंग आती है, ऐसे ही चलता है, ये इंडिया है। ठीक है, चलो इसे ट्राई करें। इस तरह से एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, उनमें से 4 वर्ग के चारों कोनों पर बैठते हैं, जबकि 4 प्रत्येक बाजू में बैठते हैं। समझते हैं सवाल को। सवाल कुछ ऐसा है भैया, ये वर्गाकार टेबल कुछ ऐसे जो बाजू पे बैठे हुए हैं, यानी कि भुजाओं पर बैठे हुए हैं, और कुछ ऐसे जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं।
अभी इनका मुंह किधर है ये पता नहीं चला है, आगे चलते हैं, कहानी आगे बढ़ती है। चार कोनों पर बैठने वाले केंद्र की ओर मुंह करे हैं, ये हमारा हिंदी वाला भी मुंह करे हैं, अरे केंद्र की ओर देखते हैं ऐसा लिखना चाहिए था। चार कोनों पर बैठने वाले व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करते हैं, मतलब इनका एरो अंदर की ओर बनेगा। इनका एरो कैसे बनेगा? अंदर की ओर बनेगा। और जो भुजाओं पर बैठे हैं वो केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सवाल थोड़ा टिपिकल हो गया। टिपिकल इसलिए क्योंकि दायां बायां बार बार बदलेगा। अंदर बैठने वाले व्यक्ति का दायां ऐसे बनेगा और बाहर बैठने वाले व्यक्ति का दायां भी ऐसे ही बनेगा, दायां ऐसे बनेगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। लिखा है, इतना हो गया, लिखा है पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। पी केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। पी अगर केंद्र की ओर मुंह के बैठा है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि सर्किल टाइप का फिगर है तो आप कहीं पर भी बिठा दो, आप यहीं पर बिठा लो। मान लेते पी अंदर की ओर बैठा हुआ है और किसी व्यक्ति के दाईं ओर तीसरा है। तीसरा व्यक्ति होने का मतलब 1 2 3, या तो ये हो सकता है 1 2 3, ये हो सकता है, मतलब बाहर वाले के ही बैठा होगा। तो इसकी वजह से अगर पी को मुझे वी के दाईं ओर तीसरा बनाना है तो वी कौन हो सकता है? 1 2 3 तीसरा व्यक्ति या तो ये हो सकता है, या तो अगर मैं इधर भी बनाता हूं तो ये बाएं आ जाएगा, इधर बनाता हूं तो ये दाएं आएगा, मतलब वी इधर ही है, क्योंकि पी वी के दाईं ओर तीसरा है। ये खुद समझना पड़ेगा। कैसे समझे? समझ में आ गया? बढ़िया, क्लियर हो गया। आगे क्या लिखता है? लिखा है टी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है वी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है वी, कौन? टी, सॉरी, ये वी का पड़ोसी नहीं है, मतलब कि मुंह अंदर है और वी के बगल में भी नहीं बैठना है। तो वी के बगल में नहीं बैठना मतलब यहां बैठ नहीं पाएगा, यहां बैठ नहीं पाएगा, एक ही जगह बच रही है, यहीं बैठ पाएगा, क्योंकि बाकी तो सब जगह भरी पड़ी है। तो टी यहां पर आ जाएगा, टी यहां आ गया। सवाल बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। वी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, सवाल यहां तक हो गया। आगे लिखते हैं वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। बढ़िया घुमावदार सवाल। वी और डब्ल्यू के बीच में अगर एक व्यक्ति बैठा है तो डब्ल्यू यहां आ सकता है, माफी चाहूंगा, डब्ल्यू यहां आ सकता है या फिर डब्ल्यू यहां आ सकता है। तो वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति होगा। सवाल तो करना ही है तो एक कंडीशन लेकर चलेंगे। डब्ल्यू को यहां मान के चलते हैं, बाद में वहां देखेंगे, अगर गलत होगा तो बदल देंगे। लिखा है एस क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और क्यू केंद्र की ओर मुंह करे हुए। बढ़िया बात है, क्यू केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है तो क्यू ये हो सकता है, क्यू ये हो सकता है, लेकिन एस क्यू के दाएं साइड है। कैसा है? दाएं, यानी कि राइट साइड है, तो एस कहां होगा? क्यू के दाएं साइड है तो क्यू यही होगा और एस यही होगा। तभी एस जो होगा वो क्यू के दाएं साइड यानी कि 1 2 दूसरे नंबर पर आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे लिखा हुआ है आर पी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। अगर आर पी का तत्काल पड़ोसी नहीं है तो पी आर यहां नहीं आ सकता, आर यहां नहीं आ सकता। एक ही जगह बची, आर को बैठने की जगह तो देनी पड़ेगी, आर यहीं पर ही आएगा। और अगर आर यहां पर आया तो डब्ल्यू यहां नहीं हो सकता, डब्ल्यू करेक्ट हो गया। सब कुछ आ गया है, कौन नहीं आया है? वाई नहीं आया है, तो वाई यहां पर आ जाएगा। बड़े आराम से हो गया, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी सवाल में, बस एक ही पॉसिबिलिटी थी डब्ल्यू वाली, वो भी बड़ी आसानी से रिजॉल्व हो गई। तो सवाल बड़ा जरूर था लेकिन आसान था। क्या लिखा हुआ है? वी के संबंध में टी का स्थान क्या है? वी के संबंध में टी का स्थान क्या है? वी कहां है ये, यानी वी पर खड़े हो तो टी किधर नजर आएगा? वी पर खड़े हो तो बाएं साइड, 1 2 3, तीसरे नंबर पर नजर आएगा, थर्ड टू द लेफ्ट। तो देन द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वी के संबंध में टी का स्थान क्या है? टी विद रिस्पेक्ट टू वी, यानी वी पर खड़े हो तो टी किधर नजर आ रहा है? टी नजर आ रहा है 1 2 3, तीसरे पोजीशन पर नजर आ रहा है 1 2 3, यानी कि बाएं साइड जाने पर तीसरे नंबर पर, तो थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा। देन द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कर ले जाएंगे। आ गया है सभी को समझ में? मजा आया कि नहीं आया? चलो आगे करो। इसी पर एक और प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बैठने की व्यवस्था के आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो मैं आपकी बैठने की व्यवस्था बना देता हूं ताकि आप उसे देखकर आंसर कर पाए। सभी लोग आंसर करेंगे, ये दिख रहा होगा आपको। ये बीच वाले कहां बैठे थे? अच्छा, बाहर की ओर।
यहां पे आर बैठ गया था, आई थिंक यहां पे हमने पी बिठाया था, यहां पे वी बिठाया था, यहां पे टी बिठाया था, यहां पे एस बिठाया था, यहां पे क्यू बिठाया था, और यहां पे कौन था, डब्ल्यू था, और यहां पर वाई था। फाइनली हो गया हमारा। हमें सीरीज दी गई है, डब्ल्यू पी लिखा है, डब्ल्यू पी के बाद टी आर लिखा है। ऐसे भी देखो सवाल आसान देंगे तो ऑप्शन कठिन देंगे, मतलब ऑप्शन वाले जो सवाल होंगे उसमें थोड़ी कठिनता डाल देंगे। जैसे ये सवाल थोड़ा ठीक है, डब्ल्यू पी, डब्ल्यू पी मतलब कि डब्ल्यू पी एक स्थान, टी आर, टी आर एक आदमी छोड़ के टी आर, फिर उसके बाद क्यू डब्ल्यू, एक दो दो आदमी छोड़कर क्यू डब्ल्यू, फिर आर एस, तो एक दो तीन आदमी छोड़कर आर एस। तो अब क्या आना चाहिए बताइए। देखो सवाल एकदम लेवल के मिलेंगे। यहां पे पढ़ने का मतलब है नया पढ़ो, कचड़ा पढ़ाने का मतलब नहीं है कोई, ना पढ़ने का मतलब है। अल्लू कल्लू टीचर से पढ़ोगे तो तुमको हर सवाल का इतना तरीका बता देगा कि तुम दिन भर तरीके ही लगाते रहोगे। मेरा मतलब सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, किसी टीचर की बुराई करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सो कॉल्ड टीचर हो जाते हैं। थोड़ा सा रीजनिंग पढ़ लेंगे, थोड़ा सा मैथ पढ़ लेंगे, उनको लगेगा वो पढ़ा देंगे दुनिया को, और फिर वो उल्टे सीधे तरीके आजमाने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी आप ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक पढ़ लेते हो, आपको लगता है ये शॉर्ट ट्रिक आपको आ गई, लेकिन पता चलता है वो किसी एक सवाल में काम ही नहीं कर रही है। ऐसा कैलेंडर के साथ बहुत हुआ। क्या आना चाहिए, ट्राई करो। पी देखो, डब्ल्यू पी आया है, फिर टी आर आया है, फिर क्यू डब्ल्यू आया है, फिर आर एस आया है, तो अब मतलब चार आदमी छोड़ने पड़ेंगे, एक दो तीन चार, चार आदमी छोड़कर वाई और टी लेना पड़ेगा। देन द राइट आंसर मार्क क्या हो जाएगा, वाई टी हो जाएगा। बोलो क्लियर, समझ में आया है कि नहीं आया। ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इतने कम लोग। कल फिर छुट्टी है, खूब छुट्टी हो रही, 15 अगस्त है कल, है ना। चलो एक सवाल और करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे। लिखा है, ये वही सवाल है मुझे लग रहा, हाँ, आर के संबंध में कौन सा कथन सही है। आर के संबंध में कौन सा कथन सही है, एक बार दोबारा बना देता हूं, देख लेना, तो यहां से क्लियर हो जाएगा तुमको। आर यहां था, टी यहां था, एस था, वी था, क्यू था, डब्ल्यू था, यहां पे क्या था, पी था, यहां पे वाई था। हो गया। क्या लिखा है, आर के संबंध में कौन सा सही है। आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ वी, आर वी का पड़ोसी है, नहीं। आर सेंटर की ओर देख रहा है, नहीं। आर टी और एस के बीच में बैठा है, सही है। क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, क्यू थर्ड नहीं है, राइट में आर के है, तो ये भी गलत है। तो देन द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कर लेंगे, सभी को आ गया, बहुत बढ़िया। अगला करा जाए, एक और प्रश्न करते हैं ना। ये देखो, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न आ गया। लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ए बी सी डी ई एफ जी, उससे निकले पंडित जी। वो एक गोलाकार मैदान की परिधि पर बैठे हैं, उनमें से कुछ केंद्र की ओर मुंह करे हैं, ये मुंह करे हैं अच्छा लग रहा है, और कुछ बाहर की ओर मुंह करे हैं। तो केंद्र की ओर मुंह करने वाला व्यक्ति ए, जो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है और एच के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अच्छी बात है, कठिन है, बढ़िया बात है। केंद्र की ओर मुंह करने वाला व्यक्ति ए, यानी ए ने केंद्र की ओर मुंह किया हुआ है। लिखा है एच एफ जी और ई केंद्र की ओर मुंह नहीं करें। चलो ये तो बता दिया कि कौन कौन मुंह नहीं करें, तो कौन कौन है, एच एफ जी और ई केंद्र की ओर मुंह नहीं करते हैं, मतलब बाहर की ओर देखते हैं। कौन कौन, एच एफ जी और ई लुकिंग आउटसाइड, ओके। डी सी के दाएं दूसरा है, जी बी एफ का पड़ोसी नहीं है, ए जी के बाएं से दूसरा है, जो एफ के बाएं से। बनाना पड़ेगा और आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें डायरेक्शन मत बनाना। अभी ये जो 8 कुर्सी लगाना, इसको उल्टा करके रख देना, मतलब अभी कुछ जिसको बैठना होगा, जिस डायरेक्शन में बैठना होगा उस तरह से बैठ जाएगा। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि वो एक गोला का कुछ केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं, ठीक है। पहला लिखा हुआ है केंद्र की ओर मुंह करने वाला व्यक्ति ए, जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है और एच के बाएं तीसरे स्थान पर है। मेरे को पता है एच जो है वो केंद्र से बाहर दिख रहा है। किधर दिख रहा है, केंद्र से बाहर। तो एच अगर हम यहां पे मान लें तो ये व्यक्ति केंद्र से बाहर दिख रहा है, इसके बाएं तीसरे स्थान पर, जो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। और यानी एक ही बात हो रही है, ए एच के बाएं तीसरे स्थान पर है। एच का बायां किधर आएगा, एच का बायां 1 2 3 तीसरे स्थान पर ए आ जाएगा, ठीक है। और ए के बारे में बोला गया है कि वो केंद्र की ओर मुंह करे हुए हैं, ये केंद्र की ओर मुंह करे हुए हो गया। जो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, देखो बी तो केंद्र की बाहर मुंह नहीं किए हुए हैं, मतलब कि बी जो है वो अंदर की ओर मुंह करे हुए हैं।
और अगर ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है तो इसको किधर आना पड़ेगा, इसको इधर ही आना पड़ेगा। और देखो ये बी के बाएं दूसरे स्थान पर ए आ गया। ये पहली लाइन हमने पूरी सेट कर ली। कैसे सेट कर ली, क्योंकि एक तगड़ी लाइन यहां पर दी गई थी जिसमें बहुत बढ़िया पावरफुल इंफॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से पूरे क्लू निकल गए कि एच एफ जी और ई ही केंद्र की ओर मूव नहीं करे हैं, यानी कि वो बाहर की ओर देख रहे हैं। तो ऐसे सवाल में आप अपने से अंदाजा लगाइए, और यही सबसे बेस्ट कंडीशन हो जाती है कि यही लोग केवल बाहर देख रहे हैं, बाकी के अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बढ़िया लग रहा है इतना, इतने में ठीक है, पहली लाइन ठीक है। लिखा है डी सी के दाईं ओर दूसरा है। या देखो डी और सी भी जो है वो केंद्र की ओर मुंह करे हुए हैं, तो डी और सी, डी सी के दाएं दूसरा है, मतलब ऐसा ही बनेगा। जी बी और एफ का पड़ोसी नहीं है, जी बी और एफ का पड़ोसी नहीं है, नहीं बनाएंगे। ई जी के बाएं दूसरा है, ई भी केंद्र से बाहर देख रहा है, जी भी केंद्र से बाहर देख रहा है, एफ भी केंद्र से बाहर देख रहा है। तो अगर ई जी के बाएं दूसरा है तो मैंने बताया था कि जब बाहर देखते हैं तो आप क्लॉकवाइज ले लेंगे। ई जी के बाएं दूसरा है, जो एफ के बाएं दूसरा है, जो एफ के बाएं दूसरा है, मतलब कि ये सभी हमको बाहर की ओर मुंह दिखने वाले बनाने हैं, इसलिए मैंने इसको उल्टा बनाया है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब दाएं होता है तो ऊपर से लेते हैं, लेकिन जब व्यक्ति बाहर की ओर देख रहे होते हैं तो आपको अपोजिट लेना पड़ेगा, यानी कि जो क्लॉकवाइज लेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉकवाइज होंगे वो क्लॉकवाइज। ठीक है, ये समझ में आया, क्लियर हो गया। अब मुझे इसे सेट करना है। इसमें सबसे बढ़िया जानकारी दी गई है कि जी बी और एफ का पड़ोसी नहीं है, और जी बी और एफ का पड़ोसी नहीं है तो इसका मतलब जी यहां नहीं आ सकता और जी यहां नहीं आ सकता। मुझे यहीं कहीं पर सेट करना पड़ेगा, यहीं कहीं पर ऐसा सेट करना पड़ेगा कि ई जी एफ ये लाइन वाइज बन जाए। जैसे ई को रखूंगा, ई केंद्र की ओर बाहर देखेगा, फिर जी को रखूंगा दूसरे स्थान पर आ जाएगा, फिर क्लॉकवाइज में जाऊंगा तो एफ यहां पड़ रहा है। एफ कहां पड़ रहा है, यहां पड़ रहा है, यानी कि वो चिल्लाएगा मेरे ऊपर बिठाओगे क्या, तो ये कंडीशन तो नहीं बना पाएंगे, ई वाली तो यहां से नहीं बन रही है। देखा मैंने, आपने देखा ई जी और एफ में यहां सेट नहीं कर पाया। अब यहां पे सेट करूंगा तो ई, फिर एक पोजीशन छोड़ के यहां पे रखना पड़ेगा जी, जी इसके ऊपर आ जाएगा, यहां पे भी सेट नहीं हो रहा। यहां शुरू करें, ई एक पोजीशन छोड़ के जी यहां पे रखना पड़ेगा, जी यहां पे भी सेट नहीं हो रहा। यहां पे रखें, ई यहां पे रखेंगे तो एक पोजीशन छोड़ के जी यहां पर आ जाएगा, ये भी यहां पे सेट नहीं हो रहा, क्योंकि जी को बी का पड़ोसी नहीं बनाना है। कुछ तो गड़बड़ है दया। ई जी के बाएं से दूसरा है, जो एफ के बाएं से दूसरा है, और बाएं से दूसरे स्थान पर है, एच के बाएं से तीसरे स्थान पर है। एच एफ और जी केंद्र की ओर मुंह नहीं करते हैं, डी सी के बाएं दूसरा है। मुझे सारी कंडीशन पे विचार करना पड़ेगा। अब मुझे यही एक ऐसी लाइन है जिसको सेट कर सकता हूं। ई यहां पे रख दूं, जी यहां पे रख दूं तो एफ इसके ऊपर आ रहा है, ई यहां पे रख दूं तो जी इसके ऊपर आ रहा है, ई यहां पे रख दूं तो जी यहां पर आ रहा है, एफ इसके ऊपर आ रहा है, ई यहां पे रख दूं तो जी यहां पर आ रहा है, ये दिक्कत कर रहा है। और एक कंडीशन उन्होंने देख रखी कि जी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, रुकिए। वे गोलाकार मैदान के में तो कुछ केंद्र की ओर देख रहे हैं, कुछ बाहर की ओर केंद्र के मुंह करने वाले व्यक्ति ए, जो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और एच के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एच के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, एच और जी केंद्र की ओर मुंह नहीं करते हैं, नहीं किए हुए हैं। डी सी के दाईं ओर दूसरा है, जी एफ का बी और एफ का पड़ोसी नहीं है। ये लाइन गड़बड़ लगी, जी डू नॉट द नेबर ऑफ बी एंड एफ। अगर मैं ई को यहां रखूं तो दूसरे स्थान पर जी आ जाएगा, और जी से क्लॉकवाइज चलने पर दूसरे स्थान पर एफ आ जाएगा। ये भी नहीं बन रहा, रुकिए एक सेकेंड। कुछ या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है या तो सवाल में कुछ गड़बड़ है। ई जी इसके ऊपर आएगा एक दूसरे स्थान पर, ये भी नहीं बनेगा। ई यहाँ रखे, जी यहाँ रख दिया तो एफ इसके ऊपर आ जा रहा है। हाँ, कुछ गड़बड़ है। कोमल ने बोला सी ई बी जी एफ। कोमल, बी को जी का पड़ोसी नहीं बनाना है, तुमने बी को जी के बगल में रख दिया है, यही गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे बी और जी एफ का पड़ोसी नहीं आ रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है। ये लाइन मुझे गड़बड़ कर रही है, अदरवाइज
और कोई पोजीशन ही नहीं बन पा रही है। आप देखो मैंने सारी पोजीशन करके देख ली है, यहाँ पे कुछ फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। ई यहाँ पर है, ई से 1 और 2 पोजीशन छोड़ेंगे तो जी यहाँ पर आ जाएगा, जी यहाँ पर आएगा तो ये बोलेगा कि मेरे ऊपर बिठाओगे, तो यहाँ बिठा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको एकदम सही बिठाया हुआ है। एच के बारे में उन्होंने बताया था कि एच, ई और जी केंद्र की ओर मुंह नहीं कर रहे, मतलब बाहर की ओर देख रहे हैं। और अगर एच का बाएं तीसरा बनाना होगा तो 1 2 तीसरे नंबर पे ए रखा हुआ है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ, बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, बी अंदर की ओर देख रहा है तो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर भी ये आ रहा है, ठीक है। या फिर ऐसी कंडीशन होगी कि ये जब नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि केवल इतने लोग ही ऐसे नहीं है जो केंद्र की ओर देख रहे हैं। यहां पर ये बी नहीं बैठ पा रहा है तो हम एक काम कर लेते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये मान लेते हैं कि बी केंद्र की ओर नहीं देख रहा। और जब बी की केंद्र की ओर नहीं देखेगा तो मतलब बी को यहां नहीं बिठाते हैं क्योंकि इससे बन ही नहीं पा रहा है पूरे पोजीशन। हम इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि अब हमें बी को इसी तरफ बनाना पड़ेगा, यानी कि बी भी एक ऐसा व्यक्ति है जो केंद्र की ओर नहीं देख रहा, बी ऐसा हो गया। तो ये बी के बाएं दूसरे स्थान पर आ जाएगा और फिर आप इसे आराम से सेट कर पाओगे कि ई से दूसरे स्थान पर जाने पे जी मिलेगा और जी से दूसरे स्थान पर आने पे एफ मिलेगा। यहां पर नहीं सेट हुआ, कोई नहीं, आगे सेट हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। ई से दूसरे स्थान पर जी मिलेगा और जी से दूसरे स्थान पर आने पे एफ मिलेगा। तो अब ये यहां हाल फिलहाल सेट हो रहा है, जिसमें से ई, एफ, जी तीनों ही ऐसे हैं जो केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं, तो ये केंद्र से बाहर की ओर देखेंगे। लिखा है डी ऐसा है जो सी के दाएं दूसरा है, डी यहां पे रखना पड़ेगा और सी के दाएं दूसरा रखना पड़ेगा। तो एक कंडीशन हमें और लेनी पड़ेगी कि बी जो है वो केंद्र की ओर नहीं देख रहा है। अगर हम उसको केंद्र की ओर देखकर मानेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, यानी कि इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे थे जो केंद्र की ओर नहीं देख रहे थे। तो फाइनली सवाल यही बन पाएगा, ये केंद्र की ओर नहीं दिख रहा है और बाकी के जो लोग के बारे में नहीं पता, जैसे डी सी के दाएं दूसरा है, ये आप तभी बना सकते हो जब ये इधर की ओर हो, और वैसे भी बना सकते हो, दोनों इसको केंद्र की ओर दिखा लो, क्योंकि बाकी के बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी हुई है। बोला गया जी के दाएं तीसरा कौन है, तो जी के दाएं अगर हम तीसरा देखें तो कौन है, जी के दाएं 1 2 3 तीसरे नंबर पे कौन आएगा, बी। ये सवाल मेरा तभी बन पाया जब मैंने एक व्यक्ति और बी को माना कि वो केंद्र की बाहर की ओर देख रहा है, क्योंकि जब अंदर की ओर देख रहे थे तो वो बन नहीं रहा था। आ गया है समझ में, क्लियर। यही गड़बड़ था कि हम उसको सोच नहीं रहे थे कि ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। एफ के लेफ्ट सेकंड नहीं कर पाएंगे ई, कैसे नहीं कर पाएंगे, हो तो गया। एफ के जी को करना है बेटा, जी को, एफ के लेफ्ट में सेकंड में जी है और जी के लेफ्ट में सेकंड में ई है, बना तो सही है, सारी चीजें सही तो है, देखो गौर से। ए जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है और एच के बाएं से तीसरे स्थान पर, और एच के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ऐसा बन गया। फिर लिखा हुआ है एच, एफ, जी और ई केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं, मतलब इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं, तभी बन पाएगा। डी सी के दाईं ओर दूसरा है, डी सी के दाईं ओर दूसरा है, डी सी के दाईं ओर दूसरा है, मान लेते हैं। जी बी और एफ का पड़ोसी नहीं है, और जानते हो ये दोनों कंडीशन में बन सकता है, डी और सी कैसे भी बन सकता है। आप इधर भी डी रख सकते हो और इधर भी सी रख सकते हो। अगर आपने ऐसा रखा तो इन दोनों की डायरेक्शन आपको उल्टी लेनी पड़ेगी, इन दोनों की डायरेक्शन आपको कैसे लेनी पड़ेगी, उल्टी लेने की। तो यहां पे पॉसिबिलिटीज हैं, ध्यान रखिएगा इसको। यहां पर क्या है, यहां पे पॉसिबिलिटीज है। फिर लिखा है जी बी और एफ का पड़ोसी नहीं है, तो हमने जी को बी और एफ का पड़ोसी बनने नहीं दिया। यही एक लाइन थी जिसकी वजह से मैं परेशान था, और इस वजह से जब मैंने ये कंसीडर किया कि बी जो है वो केंद्र की ओर नहीं देखेगा तभी बन पाएगा। कर ले जाएंगे, समझ में आ गया। हाँ जी, नहीं बन पा रहा तो क्या करें, करना ही पड़ेगा, फिर हमें सोचना ही पड़ेगा कि बी उधर तो सेट हो नहीं पा रहा, मजबूरन अगर सवाल को लेके जाना है तो अच्छा सवाल हो गया, कुछ अच्छे ही लेवल का हो गया, ज्यादा ये हो गया, ठीक है। तो फिलहाल ये था आज का हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, और हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पजल करेंगे, मंडे को क्लास होगी अगली। तो तब तक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और ए वतन हमको तेरी कसम है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इसको एक बार और देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एच डी एफ बी ई ए, एच डी एफ नहीं, एफ इधर नहीं आएगा, एच डी इधर से नहीं आ रहा, गलत हो जाएगा फिर आपका। कर लेंगे, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये थोड़ा सा गड़बड़ाया सवाल है ना, कोई नहीं, ऐसा हो जाता है, मेरे से भी गलती होती है, आपसे भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा फिर उसके बाद कि कैसे लगाना। चलिए, नॉट बोनस। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।